ओम श्री गणेशाय नमः। गंगणपतये नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंडित जय गोविंद शास्त्री। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं बुध के राशि परिवर्तन की। मित्रों, बुध तुला राशि से वृश्चिक राशि में 28 नवंबर की सुबह प्रस्थान कर रहे हैं। बुध को ग्रहों में युवराज कहा जाता है। आप जानते हैं बुध को अंग्रेजी में मरकरी भी कहते हैं, यानी जिससे जल्दी पकड़ा नहीं जा सकता। युवराज इसलिए कहा जाता है कि बुध से प्रभावित व्यक्ति जो चाहता है वो करता है, करके दम लेता है। इसीलिए बुध वाणी के कारक, बुद्धि के कारक, बैंकिंग सेक्टर के कारक, जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो सारी बुध से भी संबंधित हैं। अब इनके राशि परिवर्तन का सभी लोगों पर कैसा प्रभाव रहेगा, किसके लिए अच्छे रहेंगे, किसके लिए बुरे रहेंगे, इसका हम ज्योतिषीय विश्लेषण करेंगे। तो चर्चा करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के जातकों के लिए बुध अष्टम भाव में जा रहे हैं, मृत्यु भाव में जा रहे हैं। अब 8वां भाव मंगल का घर है। मंगल और बुध में बहुत ज़्यादा बनती नहीं, इसलिए जितने भी लोग मेष राशि के हैं उन्हें अष्टम भाव यानी षड्यंत्र के शिकार से बचना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में किसी भी विवाद से बचें, बेहतर रहेगा। कार्य संपन्न करें और सीधे घर आएं। हाँ, अच्छी बात यह है कि बुध की दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है। इन सब के बावजूद कोई न कोई महंगी वस्तु खरीद सकते हैं। आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा, लेकिन बुध पराक्रम के भी स्वामी हैं, लिहाजा आलस्य न आने दें। बहुत सोच समझ कर निर्णय लेंगे, बेहतर रहेगा। अब चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लिए बुध कहाँ जाएंगे? सप्तम स्थान में जाएंगे, पत्नी स्थान में जाएंगे, व्यापार का स्थान। रोजमर्रा के जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी विवाह से संबंधित वार्ता उसके लिए अच्छा रहेगा और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। हो सकता है पति पत्नी मिलकर कुछ बड़ा क्रय करें, कोई बड़ी खरीदारी करें। गोचर की दृष्टि से वृषभ राशि वालों के लिए बुध बहुत अच्छे रहेंगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए, यानी जिनकी मिथुन राशि है, उनके लिए उनके राशि स्वामी बुध छठे शत्रु भाव में जा रहे हैं। होगा क्या? गुप्त शत्रु बढ़ेंगे। ये भी हो सकता है कि वृश्चिक राशि है तो यूरिन इन्फेक्शन हो या पेट से संबंधित कोई समस्या हो, ऐसा भी हो सकता है। यह भी हो सकता है कि चर्म रोग यानी स्किन एलर्जी का भी सामना करना पड़े। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान रहना पड़ेगा। बुध चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं, यानी सुख भाव के स्वामी हैं। सुख भाव का स्वामी जब भी 6, 8, 12 में जाएगा, कहीं न कहीं मानसिक रूप से तंग करेगा, परेशान करेगा। तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता ज़रूर है। अब चर्चा करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर पंचम भाव में है। यह गोचर विद्यार्थियों या जो लोग शिक्षा प्रतियोगिता में शामिल होना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन साबित होगा। संतान से संबंधित अगर कोई दिक्कत है वो भी दूर होगी। प्रेम संबंधी मामलों में भी प्रगाढ़ता आएगी। हाँ, प्रेम विवाह का निर्णय भी लेना चाह रहे हों तो अवसर अच्छा रहेगा। यानी पंचम भाव में बुध का गोचर आपके लिए बेहतरीन रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब चर्चा करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव माता का है, सुख का है, भूमि का, भवन का, मकान का। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव में बुध को थोड़ा सा कमज़ोर माना गया है। ऐसा लगता है कि पूरी ताकत दिखा नहीं पाते। स्वयं बुध का जो मातृभाव है वो कमज़ोर है, जिसके फलस्वरूप कहीं न कहीं किसी न किसी चीज़ का अभाव आपको तंग कर सकता है। हाँ, मित्रों या संबंधियों से कोई सुखद समाचार भी प्राप्त हो सकता है। वाहन
क्रय करना चाहें उसके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़े मामलों का भी निपटारा होगा तो उतना खराब नहीं है। चतुर्थ भाव में बुध का गोचर निश्चित रूप से अच्छा रहेगा। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि की। अब देखिए, कन्या राशि के स्वामी बुध और वो चले गए पराक्रम भाव में। कहाँ पर? मंगल के घर में। मंगल कहीं न कहीं थोड़ी सी शत्रुता रखते हैं बुध से। परिणाम क्या होगा कि भाइयों से थोड़ा सा विवाद हो सकता है। बेहतर रहेगा कि अपनी जिद और आवेश पर नियंत्रण रखें और कोई भी कार्य जब तक पूर्ण न हो जाए उसे बिल्कुल सार्वजनिक न करें, अपनी बातें छुपा के रखें। साहस पराक्रम की वृद्धि भी होगी और खुशी ये है आप जो निर्णय लेंगे उसकी सराहना भी होगी। तो शत्रु भाव में बुध थोड़ा सा भाइयों के प्रति नेगेटिव रह सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए ठीक रहेंगे। अब चर्चा करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए बुध भाग्य के स्वामी हैं और वेल्थ प्लेस में गए हैं, यानी धन भाव में गए हैं। परिणाम ये होगा कि जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहेगा, भाग्योन्नति होगी। कहीं भी विदेशी कंपनी में निवेश करना चाहें या विदेशी कंपनी में नौकरी के लिए आवेदन करना चाहें, उस दृष्टि से अवसर बेहतरीन रहेगा। लेकिन क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी छठे धन भाव में बुध हैं, इसलिए इस समय किसी को भी भावनाओं में बहकर धन उधार के रूप में न दें, नहीं तो नुकसान होगा। आपको पैसा टाइम पर नहीं मिलेगा, रुला रुला के मिलेगा। अब चर्चा करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहे हैं बुध, क्योंकि बुध का अपना प्रभुत्व तो बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल के घर में है। थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस करेंगे। कई बार आप देखेंगे आप थका थका महसूस करेंगे, जबकि बुध क्या है? ऊर्जा के ग्रह हैं, युवराज कहा गया है। युवराज आपकी राशि में आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, ईगो न हो। उच्चाधिकारियों से बिल्कुल संबंध बना के रखिएगा। जहाँ भी नौकरी करते हैं माहौल अपने अनुकूल ही बनाए रखिएगा। यद्यपि वृश्चिक राशि में बुध ऊर्जावान रखेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक रूप से आप थोड़ा सा उद्विग्न रहेंगे। मतलब लगेगा कि थके थके लग रहे हैं, तनाव रहेगा। इसको ग्रह योग ही समझिए, तनाव मत लीजिए, अपना बीपी मत बढ़ाइए। अब चर्चा करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, आपके लिए बुध व्यय भाव में जा रहे हैं, खर्च के भाव में जा रहे हैं। जाहिर है अगर बुध खर्च के भाव में जाएंगे तो आपका खर्चा भी बहुत होगा। अब यहाँ बुध सातवें भाव यानी पत्नी भाव के भी स्वामी हैं, व्यापार के भी स्वामी हैं। यह भी हो सकता है कि पति पत्नी कहीं घूमने जाएं, और यह भी हो सकता है कि पति पत्नी में से किसी की तबीयत खराब हो। इसके प्रति बिल्कुल ध्यान दें। ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, और वाहन चलाते हैं तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक चलाएं। अब चर्चा करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए बुध लाभ स्थान में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर उनके दो परिणाम होंगे। लाभ की दृष्टि से बुध अच्छे रहेंगे, यानी आय के स्रोत बढ़ेंगे। काफ़ी दिनों का दिया गया धन भी वापस मिल सकता है। लेकिन परिवार के वरिष्ठ सदस्यों या बड़े भाइयों से 100% मतभेद गहरा सकता है, बढ़ सकता है। इसलिए परिवार में अलगाववाद की स्थिति न उत्पन्न होने दें, अपनी सहनशीलता को और बढ़ाएं। अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध कर्म भाव में जा रहे हैं। देखिए, यहाँ भी दो असर होंगे उनके। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से तो प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा। पद और गरिमा की वृद्धि होगी, जहाँ जाएंगे सामाजिक पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन यूँ समझिए कि आप गरम तवे पर खड़े हैं, क्योंकि बुध शत्रु भाव में है। कहीं न कहीं जहाँ भी नौकरी कर रहे होंगे, जिससे भी कोई डील कर रहे होंगे, कोई न कोई उसमें विघ्न डालने वाला जरूर खड़ा रहेगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। उनको आप गुप्त शत्रु भी कह सकते हैं, लेकिन कार्य व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। अब चर्चा करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए बुध भाग्य भाव में जा रहे हैं। जाहिर है भाग्योन्नति तो कर सकते हैं क्योंकि सप्तमेश है, लेकिन एक और अच्छी खुशखबरी आपके लिए है कि अगर आप पति हैं तो पत्नी के नाम से,
पत्नी हैं तो पति के नाम से बिजनेस कर सकते हैं, या आप दोनों में से कोई भी बेरोजगार है तो वह सर्विस के लिए आवेदन करे, तुरंत लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मंगल थोड़ा सा टांग अड़ाएंगे, बुध के कारण भाग्योन्नति में बाधा देंगे, लेकिन रुकावट नहीं आएगी, अंततः जीत आपकी होगी। विदेश यात्रा या विदेशी नागरिकता से संबंधित कोई कार्य अगर करना चाह रहे हो तो वो भी अच्छा रहेगा। यानी बुध का वृश्चिक राशि में प्रवेश कईयों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कईयों के लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। ये रहा मंगल के घर में बुध का प्रवेश। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।